हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। और उसके बीच आज एक नया क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल का। और ये हैंड रिटन नोट्स है जो मैं थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, अरिहंत का हैंड रिटन नोट्स। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये बुक को हम लोग एक हर एक क्लास कर करके एक दिन में मैराथन करके तो नहीं हो पाएगा, बाद में लास्ट हम ऐड करके मैराथन के रूप में भी इसको दे देंगे। पहले एक एक क्लास वाइज सीक्वेंस वाइज करते चलेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं, चैप्टर क्या क्या पढ़ना है। जैसे विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल विषय क्षेत्र और संकल्पनाएं। दूसरा में ब्रह्मांड है, तीसरा में सौरमंडल, चौथा में घूर्णन एवं परिक्रमण, पांचवा में अक्षांश देशांतर एवं मानक समय, छठा में है पृथ्वी की उत्पत्ति, सातवां में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आठवां में चट्टान, नौवां में है भूकंप सुनामी एवं ज्वालामुखी, 10वां में पढ़ेंगे हम लोग भू आकृति प्रतिक्रियाएं। ऐसे करके सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। हम लोग लास्ट भारत के भूगोल तक पढ़ेंगे। लास्ट में आपका भारत का भूगोल में पर्यावरण एवं परिस्थिति, इन सारे चैप्टर को एक एक क्लास वाइज सीक्वेंस वाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। साथ ही लास्ट में एक मैराथन पूरा किताब का ऐड करके एक आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज विषय क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे आपके लिए सहूलियत होगी। साथ ही जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। भूगोल विषय क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। भूगोल ज्योग्राफी, जियो यानी कि पृथ्वी प्लस ग्राफी यानी कि वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थेनिस द्वारा ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने ही दिए थे। भूगोल की शाखाएं, अब दूसरा पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भू आकृति, मृदा, जलवायु आदि का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे भौतिक भूगोल में। साथ ही मानव भूगोल में सांस्कृतिक, नगर, जनसंख्या आदि का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। तो मानव भूगोल के जो हैं जनक फ्रेडरिक रेटनेथ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिखाई दे देगा, रेटनेथ। इनका पुस्तक का भी नाम लिखा हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी। साथ ही भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलिडोनियस। उपशाखाएं हैं जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव भूगोल। इन सारे उपशाखाएं को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। मानव भूगोल के उपशाखाएं आप देख लें एक बार। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। भूगोल की विचारधाराएं, पहले है निश्चयवाद, उसके बाद है दूसरा नंबर में साम्यवाद, तीसरा नंबर में है नो निश्चयवाद। निश्चयवाद को पहले देखते हैं। मनुष्य आकृति के अधीन, समर्थक रेटजेल। नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी हैं रेटजेल। साम्यवाद, आकृति की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता, माफी चाहेंगे, समर्थक है पॉल बिडान डी ता। तीसरा नंबर आप देखेंगे नव निश्चयवाद, मानव एवं प्रकृति दोनों का महत्व। समर्थक और प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर।
भूगोल, भूगोलवेत्ता। प्रतिपादक, जनक, भूगोल के जनक या तो पिता। हिकेटियस को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल, भूभौतिक का जनक। इरेस्टोस्थितिज को बोला जाता है वर्तमान भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का जनक। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट सांस्कृतिक भूगोल का जनक। कार्ले ओ सावर गणितीय भूगोल का संस्थापक। थेल्स एनस्टीमेंटर विश्व मानचित्र का निर्माता भी हैं। उसके बाद पुस्तक देख लेते हैं कुछ पुस्तक और उनके लेखक। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स। द थ्योरी ऑफ स्टेपिंग, स्टीफन हॉकिंग्स। द वर्ल्ड एज ICH, आइंस्टीन। द मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये बुक किताब का नाम है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण रेखाएं। समोच्च रेखा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समदाब रेखा, समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा बोला जाता है। समवर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा बोला जाता है। समताप रेखा, समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को समताप रेखा बोला जाता है। सममेघ रेखा, समान बादल वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को बोला जाता है। समभूकंपीय रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समभूकंपीय रेखा बोला जाता है। समलवण रेखा, समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवणता रेखा बोला जाता है। फ्रेचर नक्शा, नक्शे में दांत को दिखाने वाली असंबद्ध रेखाएं। समकालीन रेखा, एक समान केंद्र से समान यात्रा समय वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं। नोट, मानचित्र में रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन का प्रदर्शन काले रंग के द्वारा किया गया है, जो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड, सूक्ष्म अणुओं से लेकर असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप ही क्या है? ब्रह्मांड है। असंख्य तारों का समूह, यानी कि ब्रह्मांड में असंख्य तारों का समूह है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। वैसे 100 अरब गैलेक्सी है, यानी कि टोटल गैलेक्सी को मिलाएं आप तो आकाशगंगा हो जाता है, ठीक है। अध्ययन, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन को। व्यास से 10⁸ प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक 3.26 प्रकाश वर्ष, इक्वल टू 1 पारसेक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोटक सिद्धांत, या तो आप इंग्लिश में बोले तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। सर्वमान्य सिद्धांत है ये, और 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। संबंध भूगोलविद जॉर्ज लेमेंतेरे 1927 ईस्वी प्रतिपादक हैं। साथ ही रॉबर्ट वेगनर सिद्धांत के व्याख्या किए हैं, और फ्रेड होयल बिग बैंग की संज्ञा दिए हैं, ठीक है। अन्य प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादक को भी थोड़ा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ये जितने भी लाइन हैं सब महत्वपूर्ण है। स्फीति सिद्धांत, रतनयुत साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत का स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सडेजा के द्वारा दिया गया है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना, सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट, एडविन हबल्स का योगदान, खगोल पिंडों की दूरी में वृद्धि। नोट में देखते हैं। स्लोडियस
टोलेमी द्वारा ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन आरंभ किया। महाविस्फोटक के पश्चात सौरमंडल की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यूरेनियम सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा लार्ज हैड्रन कोलाइजर महाप्रयोग सफल हुआ 2010 में। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी फॉर गार्डन पार्टिकल की अवधारणाएं हिग्स द्वारा प्रस्तुत किया 1964 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। निकोलस कोपरनिकस ने क्या दिया? सूर्य केंद्रित मॉडल। आकाशगंगा गैलेक्सी तारों का समूह होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। साथ ही हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल के संगम निहारिका से निर्माण होता है। ठीक है ना। निहारिका क्या है? तारा का पहला रूप। आकाशगंगा के प्रकार। आकाशगंगा के 3 प्रकार है। सर्पिला आकार आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा और अनियमित आकाशगंगा जिसका कोई आकार नहीं है। मिल्की वे जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम मिल्की वे भी है, या तो दूध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब नीचे देखते हैं एक एक करके। साथी जो भी साथी नए जुड़े चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में पहले बता चुका हूँ, साथ ही बता दे रहा हूँ एक बार कि टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। मंदाकिनी मिल्की वे या तो दूध मेखला। हमारा सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि मंदाकिनी का भाग है। आकृति सर्पिला आकार है। 80% भाग तस्तरी नुमा, विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा। सर्वाधिक निकट स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी सूर्य द्वारा मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण करता है। यानी कि सूर्य मंदाकिनी के केंद्र को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है उसको। तारामंडल कुल संख्या तारामंडल का 88 है। तारों का सुंदर व्यवस्थित रूप है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। कैसियोपिया डब्लू आकार का तारामंडल है और सबसे चमकीला तारामंडल है। सिग्नस क्रॉस आकार का तारामंडल है। ओनियस हॉर्स ग्लास के आकार का तारामंडल है। इसको हंटर भी बोला जाता है और इसको ओरियन को। सबसे चमकीला है क्या? रिगल। सबसे चमकीला रिगल है। नीचे देख लेते थोड़ा सप्रेसी तारामंडल या तो उषा मेजर के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। 7 चमकीले तारों का समूह है। ग्रीष्म काल में रात के प्रथम प्रहर में दिखाई देना। आकाश में तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है। ध्रुव तारा लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य उत्तर दिशा में स्थित व रात्रि में दिशा निर्धारण में सहायता करता है। बिग बियर भी उर्सा मेजर द्वारा ही निर्मित होता है। ठीक है। तारे रंग तापमान से हम लोग तारे का रंग से हम लोग पता चल जाएगा कि ये तारा किस कैटेगरी का है। ठीक है। तापमान से उसका जैसे नीला होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है। पृथ्वी के निकट का तारा सबसे निकट का तारा सूर्य है। सबसे चमकीला तारा साइरस या तो डॉग स्टार। सौरमंडल के पश्चात निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सुपरनोवा तारों का विस्फोट। सुपरनोवा किसको बोलते? तारा का विस्फोट। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान की सीमा। श्वेत बामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। तारों का जीवन चक्र इस फोटो में दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, उसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। और साथ ही आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड।
खगोलीय पिंड रात में आकाश में चमकने वाले सभी आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेबुला या तो निहारिका, धूल और गैसों, हाइड्रोजन, हीलियम के विशाल बादल, ब्रह्मांडीय नर्सरी, तारों का जन्म होता है उसी से। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है। क्वेसर चमकीले आकाशीय पिंड जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सुपर क्लस्टर छोटे आकाशगंगाओं समूह का बड़ा समूह, यानी कि छोटे छोटे जो आकाशगंगाएं हैं उनको मिला करके जो बड़ा एक समूह बनेगा उसको सुपर क्लस्टर बोला जाता है। नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह। सुपरनोवा या तो अभिनव तारा, तारों के विस्फोट से निर्मित एक न्यूट्रॉन तारा पल्सर का निर्माण। न्यूट्रॉन तारा से क्या होता है? पल्सर तारा का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र या तो ब्लैक होल, प्रबल गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहां से प्रकाश भी गुजरना संभव नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण छिद्र या तो ब्लैक होल। हिम्स है, उसके बाद गॉड पार्टिकल भौतिक मानक का प्राथमिक रूप। रक्तदानव तारे के कोर में हाइड्रोजन समाप्त होने पर निर्मित तारा रक्तदानव या तो श्वेत वामन जीवाश्म तारा। और क्या है? सिगन्स मतलब आकाशगंगाओं में स्थित एक उत्तरी तारामंडल। आगे देखते हैं सौरमंडल परिचय। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि आकाशीय पिंडों का समूह है। खोजकर्ता निकोलस कोपरनिकस है। उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। नेबुलर सिद्धांत इमैनुअल कॉन्ट 1755 ईस्वी में, संशोधन हुआ है 1796 ईस्वी में लाप्लाक्स के द्वारा। ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको आप देख लेंगे एक बार, जो नेबुला सिद्धांत है उसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूर्य एक तारा पृथ्वी के निकट। सौरमंडल का प्रधान आयु है 46 अरब वर्ष। 46 ही है ना, एक बार देख लेंगे आप लोग भी, ठीक है ना। 4.6 तो नहीं है ना, देख लेंगे। 46 अरब वर्ष। व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी का लगभग 110 गुना। आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना। द्रव्यमान है पृथ्वी से 3,32,000 गुना। पृथ्वी से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। रासायनिक संगठन है हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, साथ ही दूसरा तत्व जो है वो 2.5% है। क्रोड या तो कोर, केंद्रीय भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य की संरचना। क्रीट कोरोना सूर्य की ऊपरी परत या तो बाहरी परत। तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कोर है, फोटोस्फीयर आप देख सकते हैं, प्रकाश मंडल या तो चमकीला भाग, दीप्तिमान जिसको बोलते हैं, जो चमकता है, उसको फोटोस्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों हम लोग देखेंगे इसमें। सौरमंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से परिक्रमण करता है। ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने का समय क्या? सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है। आदित्य L1 मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए ही ये मिशन गया था। इसको सूर्य का अध्ययन के लिए लैग्रेंज बिंदु 11 पर स्थित भारत का पहला सूर्य मिशन था आदित्य L1 मिशन। मध्यरात्रि का सूर्य, आर्कटिक क्षेत्र, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे है। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रह। सूर्य के
प्रकाश से चमकना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पश्चिम से पूर्व, पार्थिव आंतरिक। ग्रह कैसे हैं? दो प्रकार के हैं, एक पार्थिव या तो आंतरिक ग्रह और एक बाह्य या तो बृहस्पतीय या तो जोबियन ग्रह। दो टाइप में बटा हुआ है ग्रह को, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह है उसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और जोबियन ग्रह में है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है।